पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने अपने जो जंतर मंतर पर उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं उस पर माफी मांगी है। मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन तनवीर सादिक है। आप मुतालबा कर रहे थे, महबूबा मुफ्ती ने माफी मांगी है। माफी नहीं मांगी, उन्होंने कहा है कि अगर किसी को बुरा तो सबको लगा। क्या 3 साल की बच्ची को बुरा नहीं लगा? उसके घर वालों को नहीं लगा? जो पैलेट के विक्टिम्स हैं उनको बुरा नहीं लगा? तो ये क्या है, किसी को बुरा लगा? काश वो समझती कि जो उन्हें बात की वो कितना नुकसानदेह है जम्मू कश्मीर के लिए, उन छोटे बच्चों के लिए जो बाहर प्रोटेस्ट के लिए आप डरेंगे निकलने के लिए कि क्योंकि महबूबा जी ने कहा बनता है तो उसको कल लाठी ना पड़े। तो मुझे लगता है 2 अल्फाजों में वो निकल के सिर्फ इतना बोलती ना, मैं माफी मांगना चाहती हूँ, शायद हम लोग सब चुप बैठते। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसने ये सब कुछ किया। उसने जानबूझ के इसको जस्टिफाई किया और उसके बाद क्या किया, अपने ही एक एमएलए को बस के आगे मरवा दिया और कहा कि ये एआई जनरेटेड नहीं है, सही है। तो वो जो कल उनका एमएलए निकला था और हमारे ऊपर तनकीद की थी, तो पहले तो वो माफी मांगे, और अगर उसमें थोड़ी भी शर्म है वो किनारा कशी करना चाहिए पीडीपी से, कि जो अपना लीडर अपने एमएलए को नहीं बचाएगा वो जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या बचाएगा। रही बात ये, और दूसरी चीज, क्योंकि अब इसने, अब चलिए मानते हैं कि इसने आधी माफी मांगी, पूरी माफी मांगने के लिए मुझे लगता है उसको कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के दूध और टॉफी जो बोला उसके लिए भी उनको जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ माफी मांगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा उनका इंटेंशन था कि बहाना बनता है, बट जल्दबाजी में बहाना कहना वो भूल गई। ये कोई आम लोग नहीं है, वजीर आला रह चुकी हैं। अगर आप अपनी जबान पे ये नहीं है कंट्रोल कि आप लोग जो आप बोलती हैं वो लोगों पे असर करती है, तो आपको अगर इतना प्रेशर था तो जंतर मंतर गई क्यों? और क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के लिए तो गई नहीं, वहां गई उनके लिए, और एक बार भी उनने स्पेशल स्टेटस की बात नहीं की अपनी तकरीर में। गई और जो बोला वो जम्मू कश्मीर के खिलाफ बोला। उन्होंने कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने इसे उछाला है स्टेटमेंट को। वो जंतर मंतर स्टूडेंट्स से मिलने नहीं गए, स्टूडेंट्स की अपील पर महबूबा मुफ्ती वहां गई और वहां पर उन्होंने बात की। हालांकि उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बात नहीं की, लेकिन जैसे मैंने ये किया है कि अफजल गुरु की फांसी पर उसने दस्तखत किए। वो तो वो उसकी आदत हो गई है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने अगर उसको जंतर मंतर पे बुलाया था तो एक बार भी उसने कोई लफ्ज यूज किया उसमें, जब स्टेज पे बैठी थी कश्मीर के लिए, स्पेशल स्टेटस का, 370 का, 35A का, कोई भी चीज वही कुछ नहीं। वहां क्या बोला, दिल्ली वालों को ये, दिल्ली वालों को वो, और कश्मीरियों को पे ऊपर लाठी चलती है क्योंकि वो बनता है। कोई भी कश्मीर की बात नहीं की। तो ये सब झूठ और जानबूझ के इसको ट्विस्ट किया जा रहा है। मैं फिर से कहता हूँ, एक वजीर आला रही है, उनसे हम थोड़ा सीरियसनेस एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वो बात करती है वो मीडिया में बनती है, वो लोग सुनते हैं। अगर आप ही हर किसी को सर्टिफिकेट और डंडा देंगे कि आप कश्मीरियों को मारो, तो फिर कल कौन हमारे कश्मीर को बचाएगा? क्योंकि आप वजीर आला, अगर आप कोई और होती तो हम शायद ये सवाल भी नहीं पूछते, क्योंकि आपने पिछली बार भी दूध और टॉफी किया और उसकी वजह से कितना हमारे लोगों को सहना पड़ा। आज भी आपने वही चीज की। तो मुझे लगता है 2 अल्फाजों में, जिस तरह उमर साहब ने कल कहा, हर कोई जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं, कोई सेंट नहीं होता, कोई फरिश्ता नहीं होता, गलती सबसे होती है। बाहर आके सीधे माफी मांगे कि मेरे से गलती होगी, खत्म बात। ये तो माफी को भी जस्टिफाई दे रही है। चलिए, अब उन्होंने डिसाइड किया है, ऐलान किया है कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ, ये 5 अगस्त को अब एहतजाज करेंगे। जिन लोगों ने 5 अगस्त किया वही लोग आज 5 अगस्त के खिलाफ। मैं हैरान होता हूँ, जो लोग कैबिनेट में बैठे थे, जो बीजेपी, पीसी, पीडीपी, अपनी, ये सब एक ही कैबिनेट में बैठे थे, इन्हीं ने सेक्रेटेरिएट का दरवाजा इनको दिखाया और आज 5 अगस्त के लिए कर रहे हैं। मैं हैरान होता हूँ, ये कितना लोगों को बेवकूफ समझते हैं। जहां तक 5 अगस्त है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके खिलाफ है और हमेशा रहेगी, और हम हर कोई कोशिश करेंगे कि जो हमसे छीना गया वो हम वापस मिले। बिल्कुल शुक्रिया। तो ये तनवीर सादिक थे, जिस तरह से इन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती को चाहिए कि वो आवाम से माफ़ी मांगे, जिस तरह से इन्होंने आज माफ़ी मांगी, इसी तरह से जो इससे पहले का स्टेटमेंट है उस पर भी माफ़ी मांगे। आप अच्छा के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर।